Hello students, welcome to economic class. This is video number 27 and children, in this video we are going to discuss about the reason for increasing returns to a factor, diminishing returns to a factor and point of inflection. So children, if you have remember in the previous video we discussed about the law of variable proportion, and in that video we discuss also the three stages of production function. ये डायग्राम आपको याद होगा, ये डायग्राम पिछले वीडियो वाला ही है, मैंने वही डायग्राम को भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि हमारे पास थ्री स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो गया है और फिर नेगेटिव हो गया है। टोटल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को एक एक करके इंक्रीज कर देते जाते हैं, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर चिल्ड्रन लेबर है, तो लेबर को जब हम एक एक करके इंक्रीज करते जाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर ये डिक्रीज होने लगता है। तो इसके रीजन क्या है चिल्ड्रन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट दैट द टोटल प्रोडक्ट इन द इनिशियल स्टेज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रेट एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो हम एक एक स्टेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन फर्स्ट स्टेज की, स्टेजेस ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया चिल्ड्रन कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो आप देख सकते हो ये जो चिल्ड्रन फर्स्ट स्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये। फिर ये है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड जो थर्ड है ये है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पर से भी देख सकते हैं आप, है ना, दोनों का एक जैसा ही है, बस ये टोटल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों का चिल्ड्रन बिहेव बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हम इस स्टेज की बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल रेट इंक्रीज क्यों होता है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज क्यों होता है। तो चिल्ड्रन देखो, सबसे पहले आप अपने मन में 2 बातें याद रखिए, एक तो फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर में हमने एक लैंड ले रखा है और वेरिएबल फैक्टर में हम बात करेंगे लेबर की। जब तक हम ये तीनों जो स्टेज हैं जब इसके डिस्कस करेंगे तो हम इन्हीं 2 को लेकर चलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं चिल्ड्रन कि जो लैंड है ये फिक्स्ड है, ये हमारे लिए फिक्स फैक्टर है, ये चेंज नहीं होगा। लेबर को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज़ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर। तो जो फर्स्ट स्टेज चिल्ड्रन उसमें ये है कि जब हम एक लेबर को इंक्रीज करते हैं, एक एडिशनल लेबर को या एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को जब इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज क्यों होता है। तो उसका रीजन चिल्ड्रन फर्स्ट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर था, जैसे कि हमने ये मान लिया कि लैंड है, तो लैंड एक बहुत बड़ा लैंड था, उसमें एक लेबर काम कर रहा था, तो वो काम ज़्यादा था लेकिन लेबर कम थे तो काम पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे हमने एक और लेबर को हायर किया तो दोनों ने मिलकर ज़्यादा काम किया। तो अब क्या है कि जो भी फिक्स फैक्टर था उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा, और एक अकेला जो लेबर है या जितने भी लेबर इनिशियल स्टेज में थे वो उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। जब एक एडिशनल लेबर आया तो उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट चिल्ड्रन है इसका इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है ना, वही बात चिल्ड्रन होगी कि एक लेबर जो शुरू के लेबर थे 1 to 5 जो भी होंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम थी, लेकिन जब एक और लेबर आया तो दोनों ने मिलकर अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और उन सभी की एफिशिएंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट सेक्शन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। पहले काम ज़्यादा था, लैंड ज़्यादा था, लेबर कम थे। अब क्या है कि जितने लेबर हैं उनके अकॉर्डिंग लैंड है, अब सारे मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा जो लैंड है वो कवर कर पा रहे हैं। पहले पूरा लैंड कवर नहीं कर पा रहे थे कि ये पूरा इतना लैंड है इतना बड़ा, हमने एक लेबर हायर किया, एक लेबर ने इतना काम किया, इतना अनकवर्ड रह गया। 2 को हमने किया तो दोनों ने मिलकर इतना कवर किया, फिर बाकी और सबको मिलते से कवर करती सारा पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया चिल्ड्रन, ये इतना लैंड है और इतने ही लेबर है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ गया और हमें जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा मिला और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ।
तो चिल्ड्रन ये जो स्टेज, ये जो देख रहे हो दोनों का चिल्ड्रन, ये वाला ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है ना, कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इफ देखो सेकंड स्टेज में आ जाते हैं चिल्ड्रन, जहाँ पर फर्स्ट स्टेज खत्म होता है, ये वाला स्टेज, ये इसे कहते हैं चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, इसके बारे में और बाद में बात करेंगे। हमने अभी बता दिया कि जहाँ पर फर्स्ट स्टेज खत्म होती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है चिल्ड्रन उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होता है। लेकिन इस पॉइंट से पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। तो हम सेकेंड स्टेज की चिल्ड्रन बात करते हैं, ये वाला स्टेज कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये वो स्टेज है चिल्ड्रन जहाँ पर हम वेरिएबल फैक्टर को जब 1 करके इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है, कि पहले इंक्रीज हुआ है 10 से, फिर इंक्रीज हुआ है 8 से, फिर 7 से, फिर 6 से, फिर 0, ठीक है ना। तो अगर टोटल प्रोडक्ट अगर आप लिखोगे तो आप ये ऐड होता जाएगा, ये 18 हो गया, ये 25 हो गया, ये 31 हो गया और ये 31 रहेगा। तो ये जो है आपका इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 8 से, फिर 7 से। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका फर्स्ट जो रीजन है चिल्ड्रन फिक्सडी ऑफ द फैक्टर। फिक्सडी ऑफ द फैक्टर का मतलब जो फिक्स फैक्टर है चिल्ड्रन वो फिक्स है, उसको हमें फिक्स रखना है, हमें उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चिल्ड्रन इंक्रीज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर फिक्स फैक्टर को इंक्रीज तो करना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए जो है प्रोडक्शन एक लिमिट के बाद, ठीक है ना, क्योंकि वो फिक्स है। अब ये पूरा जो हमने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि ये पूरा जो लैंड है ये कवर हो गया, अब इसमें हमें 40 लेबर की ज़रूरत है। अब लेबर लेकर आ गए 45, तो जो 5 लेबर हैं ये क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं होगा। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन फिक्सड ऑफ द फैक्टर। सेकेंड है चिल्ड्रन इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब चिल्ड्रन ये है कि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल फैक्टर है वो फिक्स फैक्टर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए हमें फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता चिल्ड्रन, ठीक है ना। इसीलिए सेकेंड है चिल्ड्रन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। अब पहले जो है आपने देखा चिल्ड्रन पहले केस में कि जो कोऑर्डिनेशन था वो बेटर था, लेकिन अब पुअर है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वेरिएबल फैक्टर हो गए, हमें ज़रूरत है 10 की, अब वो आ गए हैं 15, तो जो 5 हैं वो बाकी लोगों को भी काम नहीं करने देंगे। तो कोऑर्डिनेशन ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन ये जो है टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। आई होप कि ये सेकेंड स्टेज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगा है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है नेगेटिव हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो चिल्ड्रन फर्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ये देखिए, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं चिल्ड्रन, कि जो फिक्स फैक्टर है चिल्ड्रन उसकी एक लिमिट है, कि एक मशीन है कि वो पर डे जो है 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है जब इसको 100 लेबर इसमें काम करते हैं, ठीक है ना। अब 100 लेबर के बाद आप कितने भी लेबर इंक्रीज करते चले जाओ, ठीक है ना, 101 करो या 102 करो या 103 करे, 104 करो, ये जो है ये इंक्रीज नहीं हो सकता। दूसरा है चिल्ड्रन डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसा कि हम लोगों ने चिल्ड्रन इसमें बात की कि जो एफिशिएंसी है चिल्ड्रन वो उनकी कम होने लगती है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो वो एक दूसरे को क्या है डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो एफिशिएंसी भी कम होने लगती है। थर्ड जो है चिल्ड्रन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। इसमें चिल्ड्रन वही है कि जो कोऑर्डिनेशन है चिल्ड्रन वो और पुअर हो गया, यहाँ पर थोड़ा पुअर था, यहाँ पर और पुअर हो गया। तो प्रोडक्शन तो हमें कम मिलेगा लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये थे चिल्ड्रन तीनों स्टेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि क्या रीजन है कि फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर सेकंड स्टेज में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और फिर बाद में डिमिनिशिंग होने लगता है। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने आपको यहाँ पर बताया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट से पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है लेकिन
डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो इन चिल्ड्रन में अगर आप दोनों में आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो आप देखो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है चिल्ड्रन तो टोटल प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम है। देखिए दोनों में जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट चिल्ड्रन डिक्रीज होने लगता है। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि सारे कॉजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा और आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया होगा। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care. God bless you all and thank you for watching the video.